प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री छात्र अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी क्लास है इस पर केंद्रित है कि हमें अगले 30 दिन के अंदर मध्य प्रदेश एमपीपीएससी की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो चलिए कुछ स्ट्रेटजी मैं आपको समझा देती हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें कि कैसे आपको एमपीपीएससी की तैयारी करनी है। टाइम बहुत कम बचा है और मैं ले चलती हूँ यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिख के चीज़ें बताना चाहूँगी कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, और कौन सा यूनिट है जिस पर आपको ज़्यादा काम करना है और कौन सा यूनिट है जिस पर आपको कम काम करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ने के चक्कर में पता चले कि आपने बहुत कुछ खो दिया। ये आपके लिए एक गोल्डन चांस है। तो अभी देख लेते हैं कि दरअसल आपको करना क्या है। ठीक है, मैं चलती हूँ एक नए पेज पर और कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि दरअसल तैयारी दोस्तों किस लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, जो मुझे समझ में आता है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले आप ये ध्यान रखना कि यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक, ठीक है, 10 तक जो सिलेबस लगा हुआ है उनमें से ये ध्यान रखना। हाँ क्या है, हाँ खाओ। ठीक है, उनमें से आप देखोगे कि यूनिट 1 2 3, ठीक है, अच्छा 1 2 3 की 1 2 3 की बात करने से पूर्व बताऊंगी कि यूनिट 1 2 3 साथ में 4 भी, 5 भी, 6 एंड 7, हाँ 7 तक, इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास आपका सबसे पहले ऐड है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे तो जब आप यूनिट 4 पढ़ते हैं, ठीक है, तो रीतकालीन साहित्य में उसमें आप देखोगे थोड़े से कुछ रचनाकार लगे हैं अलग से, जैसे केशव की रामचंद्रिका हो गया। ठीक है, एक दो रचनाएं और लगी हुई हैं। जब आप इकाई 5 पढ़ते हैं, ठीक है, कविताओं को, तो उनमें भी आप देखोगे कि कुछ कविताएं जो नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। लेकिन उसके पहले आप देखोगे कि हमेशा आप देखोगे कि इकाई 3 की बात करें या इकाई 2 की बात करें, सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास ही ऐड है। इकाई 1 में तो भाषा विज्ञान चलो ऐड है, वो ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें यदि मैं करूँ तो मेरे लिए मुश्किल से 5 से 6 क्लास पूरी ऐसी मैं कर सकती हूँ कि जिसमें आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, पूरा ही कवर हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि पिछले साल जैसे कि आप बड़ी बड़ी रचनाओं के चक्कर में आपने जो 75% प्रिपरेशन की है वो भी आपका छूट जाए। ठीक है, कि आप लेके बैठो भी कबीर ग्रंथावली पढ़ने लगो, ठीक है, या आप रामचरितमानस करने लगो, है ना। तो आप एक बार अपने पिछले वाले कट ऑफ को भी देख लीजिएगा कि पिछला वाला जो कट ऑफ था वो कैसे गया था, कितना गया था, फिर आपको इस लेवल की आपको अपनी तैयारी करनी है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3, ये तो एक दिन का है, ये तो टोटली नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई चीज़ें हैं। ये हो गया एक दिन का है। इकाई 8 जो भारतीय काव्य शास्त्र है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, वो तो पूरा नेट का सिलेबस ही है। आप चाहें तो PYQs पढ़ के इसको कवर कर सकते हैं, या मेरा जो प्रश्नोत्तरी बुक है ना उसको भी पढ़ के आप कवर कर सकते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें नई हैं, एक तो यूनिट 9 टोटली नया है और यूनिट 10 10 9 10 दोस्तों दोनों ही नया है, सिर्फ 9 और 10 दोनों ही नया है। और ये भी बहुत आसान है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है ये भी। ठीक है, ये बहुत आसान है आपके लिए कवर करना। इसके लिए केवल आपको एक दिन का टाइम देना है। यहाँ पे 30 दिन बचे हैं तो एक स्ट्रेटजी बनाना है और इसके लिए केवल एक दिन का टाइम आपको देना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको लग रहा है कि कम है तो 2 दिन का दो। एक दिन आप भारतीय काव्य शास्त्र, दूसरे दिन आप पाश्चात्य पढ़ लो। ठीक है, साथ में ओल्ड पेपर आप लगा लो, नेट का ही लगा लो, सेट का लगा लो। ठीक है, ये हो गया, ये आपका एक दिन का है। इकाई 1 2 3 आपका एक दिन का है। बता दूं मैं, बस मैंने यहाँ पे मेंशन ज़्यादा नहीं किया क्योंकि नेट का सिलेबस मैं हमेशा से पढ़ाई हूँ, तो एमपीपीएससी के लिए मैं ज़्यादा प्रसार नहीं की। बट अभी भी मैं 30 से 40 ऐसे स्टूडेंट हैं जहाँ मैं प्रॉपर एमपीपीएससी के लिए गाइड कर रही हूँ। कुछ ही छात्र हैं जो मेरे को 4500 रुपये फीस पे करके मेरे साथ आए थे, वो प्रॉपर ग्रुप में पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं। लेकिन जो केवल 1000 पे करके आए थे उनको मैं व्हाट्सएप पे ही गाइड कर रही हूँ। हर दिन स्ट्रेटजी बता रही कि कैसे आपको पढ़ना है। शुरू में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई, बट इस समय मैं उनको प्रॉपर गाइड कर रही हूँ कि आपको कितना का पढ़ना है। बहुत पढ़ने के चक्कर में ऐसा नहीं कि आप पेपर के लिए जो चाहिए वो आप छोड़ दें और आप पता चले कि मूल रचनाएं पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, अब आप देखोगे जो कविताएं लगी हुई हैं उनमें से 3-4 कविताएं ही हैं जो कि नई है, बाकी सब नेट के सिलेबस की हैं। जो कहानियाँ लगी हैं
3-4 कहानी ही नहीं है, जैसे कि नशा हो गया, पुरस्कार हो गया, वापसी हो गई, ठीक है, गदल कहानी हो गई, खोई हुई दिशाएं, ये नहीं है, केवल ये न्यू रचनाएं हैं, बाकी नेट के सिलेबस में लगी रचनाएं हैं। ऐसे ही निबंध आपके 2-3 निबंध ही नए हैं, बाकी सब वही सेम सिलेबस है। उपन्यास की बात करूं, केवल त्याग पत्र उपन्यास नया है जो कि बहुत आसान है, बाकी नेट के सिलेबस का है, ठीक है। चाहे मैं नाटकों की बात करूं, ठीक है, लहरों के राजहंस और कोणार्क 2 ही नाटक नया है, बाकी सब आपका पुराना है, ठीक है। जो नेट के सिलेबस के टाइम में आपने तैयार किया है वही चीज़ें हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का मैं चाहे बात करूं, अन्य गतिविधियों का, वो भी आपका नेट के सिलेबस का है, ठीक है। केवल पथ के साथ ही बस नया है, अरे अयावर रहेगा, याद हुआ, ऑलरेडी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब आपको कैसे तैयार करना है, मतलब इन यूनिट के लिए आपको कितना टाइम देना है। अभी माना कि आज 2 तारीख हो गया, अब आपको कितना टाइम देना है। तो मैंने पहले भी कहा कि दोस्तों ये जो है ना, इकाई एक, चलो एक नया पेज ले लेती हूँ, वहाँ पे समझाती हूँ, ठीक है। एक न्यू पेज ले लिया, मैंने कहा कि इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 ये आपका 1 दिन के लिए है। 1 दिन आप चाहो तो बैठो बढ़िया। अब ये मेरी मैराथन क्लास मिलेगी, एप्लीकेशन पे मिलेगी, ठीक है, ये मिलेगी आपको 1 दिन के लिए है, ये 1 दिन के लिए है। मुश्किल से 3 घंटे की क्लास हो सकती है, ठीक है। ये 3 घंटे की क्लास दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे चल सकती है, 3 घंटे की क्लास हो सकती है बस। फिर इकाई 8 भी ज़्यादा टाइम लूँगी तो 2 दिन का है, ठीक। कल इकाई 8 का टेस्ट है मेरे ग्रुप में भी, कल मतलब टोटली मैंने कहा आप पढ़ के आना अच्छे से, ये भी आपका 1 दिन का है, ठीक है। आप कितना 3-4 दिन हुआ। इकाई 9 और 10 की बात करूं तो ये भी आप एक दिन, बहुत ही आप वीक हो तो एक दिन ले लो, बाकी ये भी 1 दिन का है, ये भी 1 दिन का है। आप बहुत ही मतलब आप कमज़ोर हैं, अभी तक नहीं तैयारी की है, 2 दिन ले लीजिए। 3 एक 4 दिन हो गया, 4 तो 6 दिन हो गया। कितना यूनिट कवर हुआ 6 दिन में, 1 2 3 4 5 6, 6 यूनिट आप 6 दिन में ही कवर कर पा रहे हो। 6 यूनिट आप 6 दिन में कवर कर पा रहे हो। फिर मैंने कैसे, बट मैंने कहा तो 1 2 3 ये तो 1 दिन में करना है, ठीक है, 1 दिन में करना है। बट जहां आपको थोड़ा सा कमजोरी लगे आप ले लो, रिवीजन के लिए ले लो, आप ले लो, उठा लो, ये ओल्ड पेपर इसका लगा लो, इसका ओल्ड पेपर आप लगा लो, इसका ओल्ड पेपर तो बहुत कम है इसका, लेकिन मैंने जो प्रश्न अभी देंगे या मैं जो कराऊंगी वो लगा सकते हैं। अब आपके पास कितना बनता है, आपके पास 4 5 6 7, इनमें से बहुत कम ही रचनाएं आपको पढ़नी है, रचनाओं के पीछे नहीं जाना है। लेकिन जितना हिंदी साहित्य का इतिहास का जो पार्ट है, चाहे वो हिंदी की प्रारंभिक कहानियां हो या हिंदी गद्य का उद्धर विकास हो, हिंदी उपन्यास का उद्धर विकास हो, हिंदी नाटक का उद्धर विकास हो, हिंदी निबंध का उद्धर विकास हो, ये चीज़ें आपको मतलब जो प्रारंभिक रचनाएं हैं, यानी कि जब इसका उद्भव प्रादुर्भाव हो रहा था उस टाइम पे कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं वो प्रॉपर आपको आना चाहिए, ठीक है, वो आना चाहिए। अब आप पूछोगे कि यदि आपका ये प्रश्न है तो अगली वीडियो में बना दूंगी कि 150 प्रश्न में से प्रत्येक यूनिट से लगभग कितना प्रश्न आ ही सकता है, ठीक है। ये मैं अपने से नहीं बना रही, अभी पुराने पैटर्न को देखते हुए बना रही। हिंदी से 150 प्रश्नों में से कितने प्रश्न किस किस यूनिट से आ सकते हैं ये मैं आपको अगली वीडियो में बता सकती हूँ कि वीडियो बड़ी हो जाएगी। जब अभी मैं तो यहाँ पे घंटे की बात कर रही हूँ कि आपके पास मिनिमम कितना बचा है, 28 दिन बचा है। 28 दिन में मैंने कहा कि 6 दिन में आप इतना यूनिट कवर कर रहे हो। यहाँ पे ज़्यादा ये कविताओं के पीछे मत भागना। हाँ, जयश्री ग्रंथावली पढ़ लीजिएगा, तुलसीदास की आप एक बार रचना चाहे तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब हाँ, ये पहला वीडियो ये बनाऊंगी कि 150 में कितना प्रश्न आ सकता है। एक बार मुझे आप, यदि आप MPPSC के छात्र हैं, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरा वीडियो बनाऊंगी कि आपकी कैटेगरी के अनुसार आपको कितने अंक लाने पड़ेंगे, ठीक है, आपको कितने प्रश्न सही करना ही करके आना है आपकी कैटेगरी के अनुसार। तो ये भी इस बार का जो अभी 10 जनवरी से इंटरव्यू हुआ था उसके आधार पर लाऊंगी, ठीक है, कि कितना आपको लाना ही पड़ेगा। तो इस पर आप कमेंट करते रहना, मैं खैर याद रखूंगी। ये भी बता दूंगी जो भी आपका कैटेगरी है, ST SC जो भी है, ठीक है, जनरल का तो इस बार सेट ही नहीं है, AWS वगैरह जो भी है तो इसे बना दूंगी, ST SC OBC और AWS, उसमें तो बहुत कम सीट है, बट तब भी मैं बना दूंगी कि कितना प्रश्न आप करोगे हिंदी में। पेपर 1 ऑलरेडी आपने तैयार, पेपर 1 मैं खुद ही काम नहीं कर रही हूँ तो उसका ज़्यादा आइडिया नहीं दे पाऊँगी, लेकिन हिंदी का मैं आपको प्रॉपर आइडिया दे सकती हूँ कि हाँ आपको कितना करना है, क्योंकि एक प्रश्न 4 अंक का होता है।
4 अंक का एक प्रश्न होता है, जो कि आपके लिए एक एक प्रश्न बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो अब देखो मैंने कहा कि इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 आप चाहो तो एक दिन में तैयार करोगे। ठीक है, चलो कलर बदलती हूँ फिर बोलती हूँ। ठीक है, आप चाहो तो एक दिन में तैयार करोगे। फिर इकाई 8 भी एक ही दिन का है, बहुत टाइम लोगे 2 दिन ले लीजिए, ये भी एक दिन का है। इकाई 9, इकाई 10 ये भी दोस्तों एक दिन का है। अब इनमें से मैंने कहा कि आप क्या करोगे कि ये 4, 5, 6, 7 जो है ना, 4, 5, 6, 7 इनमें से आपको क्या करना है कि जो मैंने कहा कि प्रारंभिक हिंदी गद्य का उद्धर विकास जो भी है, हिंदी कविताएं हैं, हिंदी कहानियां हैं, हिंदी निबंध है, हिंदी उपन्यास है, ये चीज़ें जरूर करो। नेट के पाठ्यक्रम का पूरा सिलेबस आपने कवर किया होगा, चंद्रगुप्त नाटक हो गया, अंधेर नगरी हो गया, भारत दुर्दशा हो गया। ठीक है, ये तो ऑलरेडी आपने नेट के सिलेबस में पढ़ा हुआ है। कोई भी आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम लेगा तो नेट के सिलेबस का ऑलरेडी 60% चीज़ें ऐड रहती हैं। आप नोट डाउन कर लो, मैंने कह रही ये आयोग कहता है, ये आयोग के कथन है कि कोई भी कहीं का भी आप एग्जाम दे लीजिए, पर 60% चीज़ें ऑलरेडी आपके जो आपने एग्जाम क्वालिफाई किया ना, जिसके बलबूते पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर अभी एपी का एग्जाम देने वाले हैं, ऑलरेडी यहाँ पे ऐड, उसका सिलेबस ऑलरेडी ऐड रहता है। अब ये भी बता दूं कि जैसे आप एमए करते हो ना, एमए के बेस पे आप नेट देते हो, ऑलरेडी नेट के सिलेबस का 60% ही ऐड रहता है। आपको 40% खुद बाहर की जो रचनाएं हैं छोटी मोटी वो लगी रहती हैं। ठीक है, और साथ में इसमें से 10% आप PYQ समझ लो, अभी जो आएगा ना आप 10% समझ लो कि PYQ 10 क्या 20% PYQ ही आएंगे, भले वहाँ पे रचनाएं चेंज हो, रचनाकार के नाम बदले हो, बाकी वो रिपीट होते हैं। ठीक है, अब रही बात इनको करने के लिए, तो मैंने कहा भाई इनको करने के लिए आप ये करो कि जो प्रारंभिक रचनाएं हैं वो देख लीजिए, छोटी छोटी रचनाओं को 1-2 बार आप पढ़ लीजिए। ठीक है, कितना ही डीप है, मैं नहीं कहती आप बड़ी बड़ी कविताएं पढ़ो, परशुराम की प्रतीक्षा पढ़ो। ठीक है, आप साकेत नवबसंत का छोटा है पढ़ सकते हैं, आप भारत भारती का अंतिम जो अध्याय है वो पढ़ सकते, अंतिम अतीत खंड है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, और 1-2 रचनाएं हैं जो कविताएं हैं जो छोटी हैं, कर सकते हैं आप, जैसे कि नागवती वियोग खंड आप पढ़ सकते हैं। और जो रचनाएं मुझे लगेंगी तो कमेंट आप करोगे तो मैं रिप्लाई दे दूंगी। ठीक है, कर सकते हैं छोटी छोटी रचनाएं, लेकिन इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। मैं अभी भी मैंने कहा कि मैं उनको गाइड कर रही प्रॉपर, तो उनको प्रॉपर मैं बता भी रही कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, और कितने बार आपको पढ़ लेना चाहिए, कितने घंटे, तो घंटे के लिए बता दूं कि इस समय कम से कम 7 से 8 घंटे तो दे दो ही भाई। 7 से 8 घंटे कम है, मुझे ये कम लगता है रिवीजन के लिए, क्योंकि आपके पास आपको 3 रिवीजन करना है, आपको 3 बार रिवीजन करना है, 1 बार 2 बार भले आपने बहुत पढ़ा है, मानती हूँ आपने नेट की तैयारी के लिए बहुत पढ़ा, आपने टॉप किया, आप JRF भी हैं। ठीक है, आपका PhD भी निकल गया है, वगैरह वगैरह सब निकल गया है, लेकिन तब भी 7 से 8 घंटे एकाग्रता से बढ़िया आप टाइम दो, साथ में 3 रिवीजन, कोई सा एग्जाम हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि पहली बार जितना टाइम लग रहा है पढ़ने में दूसरी बार उतना ही टाइम लगे, तीसरी बार उतना ही टाइम नहीं मिले, तो फिर ये पढ़ना कोई सही पढ़ना नहीं है। प्रयास करिए पहली बार जितना लगा था उसका आधा दूसरी बार लगे, और उसका ही आधा तीसरी, मतलब आपने फटाफट कॉपी पलटी, कॉपी खोला आपने, चीज़ें क्लियर। ठीक है, कि अरे ये तो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो चलो अभी मैंने एक वीडियो बनाई, मुझे लग रहा था मैं कुछ चीज़ें बताती हूँ आपको, और बताती हूँ ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि अभी तो मेरे सामने बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं खुद की परेशानी में नहीं हूँ, मैं अभी तो बहुत सारी दिक्कतें आई बीच में, थोड़ा सा मैं बिल्कुल काम नहीं कर पा रही थी दोस्तों, जिस लेवल का मुझे चाहिए था उस लेवल का मैं काम नहीं कर पा रही थी चाहते हुए भी। ठीक है ना, बट अभी मुझे बहुत ज़्यादा मिस भी कर रही हूँ, क्लासेस छूट रही हैं, क्योंकि अभी 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 स्टूडेंट की को मेरी बहुत ज़रूरत है, चाहे वो कोर्स वाले हों, चाहे वो आप यूट्यूब के दर्शक हों, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ भी हो। बट मैं कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि मैं व्यस्त हो गई थी। अभी भी मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पिता की सेवा के लिए टाइम दूँ। ठीक है, वो हो सकता है 1-2 दिन आएँ, उनका एंडोस्कोपी होना है, बाकी सब चीज़ हो चुका है, CT स्कैन और सोनोग्राफी, एक्सरे वगैरह वगैरह सब कुछ हो चुका है, सब चीज़ें मतलब लगभग नॉर्मल हैं, कुछ चीज़ें हैं लीवर में सूजन वगैरह हैं। तो अभी देखो पिता की उम्र 70-75 वर्ष के लगभग है, और उनको उम्मीद है, लड़कों से भी है, बेटी से भी है, सबसे है, उनको लगता है कि बेटी शायद मेरे लिए और अच्छा कर पाएगी। ठीक है, मतलब मैं सामने होती हूँ तो उनको ये लगता है कि नहीं वो और अच्छा करेगी मेरे लिए। ठीक है, हो सकता है शायद वो सोचे कि पढ़ी लिखी है थोड़ा सा, तो ठीक है,
तो मैं उनके लिए टाइम देना चाहूँगी और फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, एक बार प्रे कर देना कि वो जल्दी ठीक हो जाएँ। और अभी वो कल तो पता नहीं, शायद परसों सोमवार को उनको बुलाऊँगी, तो मैंने कहा आप यहीं करवा देते। उनको दूर भेज रहे थे, नागपुर वगैरह कहीं-कहीं, तो वो ठीक है, वो टाइम फिर हम लोग का भी उधर ध्यान लगा रहता। बस बजरंगबली की कृपा होगी तो ठीक हो जाएँगे और फिर मैं और अच्छा काम कर पाऊँगी, ठीक है? बट मुझे कोर्स वालों के लिए करना पड़ेगा कि ये टाइम जो मैं निकालना चाहती हूँ, निकाल नहीं पा रही मैं। मैं चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब पर, मैं बहुत मिस कर रही हूँ यूट्यूब की क्लासेस को। मैं आप सोचिए कि मैंने इतना सेटअप करवाया और मैं उस लेवल का नहीं आ पा रही थी, ठीक है? पर हो गया, प्रभु की परीक्षा भी हो सकती है, अभी देखते हैं, ठीक है? तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई, मैंने जो बताई है। और ये चीज़ें सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन भी प्रेस करना है। यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं, आपको मेरे से कोई हेल्प चाहिए, आप मेरे को व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना है।